और इसी बीच एक और बड़ी खबर चमोली से, जहां पर नौसेना के 5 जवान, एक पोर्टर लापता है। एवलांच की चपेट में आया नौसेना का पर्वतारोही दल। माउंट त्रिशूल की चढ़ाई के दौरान हुआ हादसा। 11 पर्वतारोही गए थे माउंट त्रिशूल। नौसेना के 5 जवान वापस लौटे बेस कैंप। एसडीआरएफ का सर्च अभियान लगातार जारी है और ये बड़ी खबर आपको चमोली से बता रहे हैं, जहां पर नौसेना के 5 जवान, एक पोर्टर लापता है। एवलांच की चपेट में आया नौसेना का पर्वतारोही दल। माउंट त्रिशूल की चढ़ाई के दौरान हुआ हादसा। 11 पर्वतारोही गए थे माउंट त्रिशूल। नौसेना के 5 जवान वापस लौटे अपने बेस कैंप। एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। उन लोगों को ढूंढा जा रहा है जो इस दौरान हादसे में लापता हो गए हैं। एसडीआरएफ की ओर से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। नौसेना के 5 जवान, एक पोर्टर लापता हो गए हैं। एवलांच की चपेट में आया माउंट त्रिशूल की चढ़ाई के दौरान यह हादसा हुआ है। 11 पर्वतारोही गए थे माउंट त्रिशूल। नौसेना के 5 जवान वापस अपने बेस कैंप लौट गए हैं और जो लापता हैं उनकी खोज लगातार एसडीआरएफ की ओर से की जा रही है। नौसेना के 5 जवान, एक पोर्टर लापता हैं। एवलांच की चपेट में आया नौसेना का पर्वत आरोही दल। माउंट त्रिशूल की चढ़ाई के दौरान यह हादसा हुआ है। 11 पर्वतारोही माउंट त्रिशूल गए थे कि इस दौरान यह हादसा हुआ और 5 जवान अपने बेस कैंप वापस लौट चुके हैं। और एक और एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बता रहे हैं, एक और एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि किस तरह से एसडीआरएफ की ओर से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। उन पर्वतारोहियों को खोजने की कोशिश की जा रही है जो इस दुर्घटना के शिकार हो गए हैं। एसडीआरएफ की टीम की ओर से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जल्द ही जो पर्वतारोही, जो जवान लापता हुए इस दौरान, उनको ढूंढ निकाला जाए। नौसेना के 5 जवान, एक पोर्टर लापता है। एवलांच की चपेट में आया नौसेना का पर्वत आरोही दल। नौसेना का पर्वत आरोही दल एवलांच की चपेट में आ गया, जिसके कारण ये बड़ी घटना हुई। 11 पर्वतारोही गए थे माउंट त्रिशूल, जिसमें से कि 5 जवान वापस अपने बेस कैंप लौट चुके हैं। एसडीआरएफ की ओर से उनका सर्च लगातार जारी है। उनको खोजने की कोशिश एसडीआरएफ की ओर से लगातार की जा रही है। एवलांच की चपेट में आने से नौसेना के 11 पर्वतारोही में से 5 अपने बेस कैंप पहुंच चुके हैं, वहीं 6 फिलहाल लापता हैं, जिसमें से 5 जवान हैं और एक पोर्टर है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र राणा जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, जिस तरह से ये बड़ी खबर सामने आई कि पर्वतारोही का एक बड़ा दल त्रिशूल माउंट के लिए गया था और उस दौरान 11 में से 5 लोग वापस अपने बेस कैंप लौटे और 6 लोग अभी भी लापता है, क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए पूजा, 15 दिन पहले ये नौसेना के जो जवान हैं त्रिशूल पर्वत पर आरोहण के लिए आए थे और 15 दिन पहले जिस प्रकार से उनका जो बेस कैंप है वहाँ पर त्रिशूल पर्वत के नीचे जो है उन्होंने बेस कैंप बनाया हुआ था। उसमें 20 सदस्य जो दल थे, उनमें से 10 लोग जो हैं वो त्रिशूल पर्वत पर गए थे वहां पर आरोहण करने के लिए, जिसमें से 5 सदस्य टीम जो है वो वापस आ चुकी है। लेकिन जो 6 लोग हैं, जिसमें से 5 नौसेना के जवान हैं और एक पोर्टर है, वो अभी जो है वो लापता बताए जा रहे हैं। उनके लिए जो है एयरफोर्स की जो टीमें हैं वो लगातार हेली सेवा के जरिए जो है वहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चला रही है। लगभग 2 से 3 घंटे का समय हो चुका है। अभी तक जो है लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। यहाँ से उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो भी पूरी तरीके से तैयार है। जैसे ही वहां से सूचना मिलती है उसके बाद एसडीआरएफ की ओर से भी जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जाए। जो इक्विपमेंट्स एसडीआरएफ के द्वारा जो है वो मांगे गए हैं, वो इक्विपमेंट जो है उनके भेजे गए हैं, लेकिन अभी जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल उपेंद्र, एवलांच की चपेट में आने से ये बड़ा हादसा हुआ, तो क्या जो पर्यटक, जो पर्वत आरोही है जो वापस लौटे हैं 5, उनकी ओर से इस मामले को लेकर, इस घटना को लेकर कुछ कहा गया हो, कुछ बताया गया कि आखिर ये घटना कैसे घटी?
बिल्कुल, जो उसमें 5 जवान जो वापस आए हैं अपने बेस कैंप में, उन्हीं के द्वारा जो है ये सूचना दी गई थी कि हमारे साथ जो 6 लोग हैं, जिसमें 5 जो नौसेना के जो जवान हैं और एक जो पोर्टर है वो लापता है, क्योंकि 10 में से दो अलग अलग टुकड़ियों में जो है ये दल गया हुआ था, जिसमें से जो 5 लोग जो है वो अलग इसमें गए थे और 5 जो है अलग इसमें गए थे, जिसमें से 6 लोग जो है ये लापता हो गए और 5 जो है फिर वापस आ गए थे, जिन्होंने यह सूचना जो है जिला प्रशासन और अपने सहयोगी जो टीम नौसेना के जो जवान थे, जो 10 सदस्यीय टीम जो रुके बेस कैंप पर रुके हुए थे, उनको ये सूचना दी। उसके बाद जो है एयरफोर्स की टीमों को जानकारी दी गई, साथ ही प्रशासन के और जो एसडीआरएफ के लोगों को जो है वो जानकारी दी गई। उसके बाद जो है ये सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है। एयरफोर्स की जो टीमें हैं वो लगातार जो है हेली के जरिए जो है वो लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। हालांकि अभी जो है यह कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि यह एवलांच की चपेट में आए हैं या किसी और कारण से ये लापता हुए हैं, क्योंकि अभी जिस प्रकार से हमारी एसडीआरएफ डीआईजी की जो एसडीआरएफ है, डीआईजी एसडीआरएफ रिद्धिम अग्रवाल से जब जिस प्रकार से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने यही कहा है कि एवलांच की चपेट में अभी कहना मुश्किल होगा, लेकिन ये जरूर है कि उसमें यह कंफर्म है कि 10 लोगों की टीमें वहां पर गई थी, जिसमें से 5 नौसेना के जवान और एक पोर्टर जो है वो गायब हुए हैं। उसके लिए सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। एसडीआरएफ की टीम भी पूरी तरीके से तैयार है। अब देखना होगा कि कब तक ये सर्च ऑपरेशन चलता है। आपने बताया कि 5 नौसेना के जवान लापता हुए हैं, एक पोर्टर भी इस दौरान लापता हो गए हैं, एक बड़ी, क्योंकि अपने आप में एक बड़ी घटना है। जिस तरह से पर्वत आरोहण के लिए गए थे, एक दल पूरा गया था और 6 लोग लापता हो गए। एसडीआरएफ की ओर से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, तो क्या कुछ पता चल पाया कि आखिर कार्रवाई अभी तक कहां पहुंची है? क्या उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई अभी तक? देखिए, अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो एयरफोर्स के जरिए जो है हेली सेवा के जरिए सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। लगभग 4 से 5 घंटे का समय हो चुका है कि लगातार जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। जैसे ही जानकारी एयरफोर्स की टीमों को और नौसेना के जो जवान वहां पर बेस कैंप पर गए हैं, उनको जैसे ही ये सूचना मिली, उसके बाद से लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। उसके बाद से जो एसडीआरएफ की जो टीमें हैं उनको भी सतर्क और अलर्ट रहने के लिए जो है निर्देश दिए गए हैं। हालांकि अभी जो है एसडीआरएफ की टीमों को तैयार किया गया है, जैसे ही उनकी जरूरत अगर होती है तो उनके द्वारा जो है जो इक्विपमेंट्स हैं वो पूरी तरीके से तैयार रखे गए हैं। जैसे उनको सूचना अगर मिलती है कि सर्च ऑपरेशन में उनका भी सहयोग चाहिए, तो उसके बाद जो एसडीआरएफ की टीम भी वहां पर जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी जो है एयरफोर्स की टीमें जो है हेली सेवा के जरिए जो है वहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन फिलहाल अभी कोई किसी का कुछ भी पता नहीं चल पाया। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। बिल्कुल उपेंद्र, जिस तरह से ये फैसला लिया गया कि त्रिशूल पर्वत का आरोहण किया जाएगा और वहां पर जाया जाएगा, तो क्या इस दौरान इनके साथ कोई सीनियर ऑफिसर था या नहीं था? अब फिलहाल ये कहना अभी मुश्किल है कि कौन कौन इनके साथ गए थे, लेकिन ये जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि 15 दिन पहले ये नौसेना के 20 सदस्यीय दल जो है वो उत्तराखंड पहुंचे थे और उन्होंने जो हेमकुंड साहिब है चमोली में, वहां पर अपना बेस कैंप बनाया था और उसमें से 10 सदस्यीय जो टीमें हैं नौसेना के जो जवान हैं वो उनको जो है त्रिशूल पर्वत पर आरोहण के लिए भेजा था, जिसमें से 5 तो वापस आ गए थे, लेकिन 5 जवान और उसमें जो रिपोर्टर थे वो लापता हो गए थे। लेकिन अब ये एवलांच की चपेट में आए हैं या किसी और कारण से लापता हुए हैं, ये कहना भी मुश्किल होगा, क्योंकि इसकी भी पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है कि वहां पर एवलांच आया है या कुछ और कारणों से जो है वहां से लापता हुए हैं। लेकिन फिलहाल ये ना तो ये पता लग पाया कि कौन कौन वहां पर नौसेना के या अधिकारी हैं या जवान हैं, ये भी पुख्ता नहीं हो पाए। लेकिन ये जरूर है कि 10 लोगों की जो टीमें गई थी उनमें से 6 लोग जो है वो लापता है, जिनका सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। बिल्कुल उपेंद्र, क्या इन लोगों की तरफ से ये बताया गया कि आखिर पर्वत आरोहण का फैसला ये क्यों लिया गया था? क्या कोई इसके पीछे कारण रहा, कोई अभियान था? देखिए, ये लगातार जिस प्रकार से जो है किसी भी दल का हो या एसडीआरएफ के जैसे कि जाते रहते हैं कि लगातार पर्वतारोहण, ऐसे पर्वतारोही जो शिखर पर हो वहां पर जो है झंडा जो है वो फहराया जाता है। ऐसे में इसी के चलते जो है नौसेना का दल जो है उत्तराखंड आया था और त्रिशूल पर्वत पर उन्होंने आरोहण करना था, जो कि 7000 फीट की ऊंचाई पर यह त्रिशूल पर्वत है और काफी ऊंचाई पर है, जो कि बागेश्वर जिले में है। ऐसे में वो वहां पर आरोहण के लिए गए थे और उसके दौरान ही जो है वो वहां पर जिस प्रकार से लापता हो गए थे, उसके बाद से लगातार जो है वो सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लगातार उस पर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। यह कहना अभी मुश्किल होगा कि किस कारण वहां पर आए थे, क्या करने वहां पर गए थे और किस तरीके से जो उन्होंने आरोहण के लिए उनको किस तरीके से भेजा गया था। लेकिन ये जरूर है कि जो है जो आरोहण के लिए वहां पर भेजे गए थे और वहां पर लापता हो गए। चलिए उपेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।